तो आइए प्यारे बच्चे, मजेदार चैप्टर। पहले चैप्टर में थ्योरम आई, इस चैप्टर में प्यारे बस एक ही थ्योरम से आपकी मुलाकात होगी गुरुजी। बाकी ये पूरा चैप्टर मैथमेटिकल रूप में आपके सामने आएगा गुरुजी। तो चलते हैं गुरुजी, पहले इस चैप्टर के अंदर कुछ फार्मूले पढ़ते हैं। इंटीग्रल की एबीसीडी नहीं आएगी, और इंटीग्रल बड़े से बड़े इंटीग्रल को ये काम कर देती है कि रेजिड्यू एट द सिंपल पोल, है ना जी। तो रेजिड्यू लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड माइनस सी, ठीक है जी। इसके दो फार्मूले प्यारे। एक फार्मूला प्यारे बच्चे विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगता और एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगता, ठीक है जी। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू ए इज गिवन बाय कितना फाई ए अपॉन साई डैश ए, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे ये फार्मूला कब यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब साइन टेन कोसेक कॉट कुछ भी आ जाए तब हम ये फार्मूला निकालते हैं। दूसरा फार्मूला इफ एफ जेड इज ए पोल of order m, then the residue at z equal to e is given by, जब इन पे न्यूमेरिकल आएंगे आप खुद कह दोगे मुझे बड़ी मजेदार चीज है ये। पाई एम माइनस ए अपॉन एम माइनस वन का, ठीक है जी। सुनो प्यारे बच्चे कि रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, जब जेड इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो रेजिड्यू कैसे निकालते हैं सवाल के अंदर? वो निकालते हैं उसके भी दो फार्मूले बनाए गए, है ना जी। हाँ, लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे माइनस जेड इंटू एफ जेड, ठीक है जी। आइए प्यारे, और दूसरा क्या है फार्मूला प्यारे? रेजिड्यू जेड इक्वल टू इनफाइनाइट पे एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो कहते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ वन अपॉन जेड इन द एक्सटेंशन ऑफ एफ जेड। फिलहाल फार्मूले आप नोट करो, जो सवाल आपके सामने आएंगे तो मेरी बात अपने आप ही क्लियर होती चली जाएगी। पहला क्वेश्चन अभी आ रहा है प्यारे, वो डेफिनेशन आ रही है, लिखो तो सही।
तो पीछे से कोई मतलब नहीं है चैप्टर का प्यारे, पीछे के चैप्टर आपके छूट गए तो उससे कोई लेना देना नहीं चैप्टर का गुरुजी आपसे। ये तो बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर आपके सामने आ रहा है गुरुजी, डिफरेंट बातों के साथ। तो हमारे हिसाब से प्यारे इस चैप्टर को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए गुरुजी। यदि इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है प्यारे तो इसको सबसे पहले नंबर पे क्या करना है आपको, अटेम्प्ट। क्योंकि पूरा चैप्टर प्यारे न्यूमेरिकल लूप में है ये। तो इसका आनंद ही अलग है। बस एक थ्योरम आएगी बस खाली दूसरे क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ पूरा पूरा होंगे इंट्रीगल, लगेंगे इंट्रीगल गुरुजी, लेकिन इंट्रीगल की प्यारे ABCD नहीं आनी चैप्टर के अंदर। आ जाओ प्यारे बच्चे, अब शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर क्वेश्चन की। ये अक्सर 2 नंबर में एक छोटी सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे, है ना जी। डिफाइन रेजिड्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट एंड ए एट इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो आइए हेडिंग डालते हैं, रेजिड्यू ऑफ ए पॉइंट, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ये थ्योरम है गुरुजी, अक्सर पेपर में टकराती है गुरुजी। इसे आज न्यूमेरिकल कराएंगे जिससे कि आपके पहले तबियत कुछ करेंगे, आते ही कल प्यारे लेक्चर में इस थ्योरम का प्रूव कराएंगे। ठीक है जी। हाँ, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल चलेंगे, तो टेंशन मत लो। इससे बढ़िया प्यारे खुद कह दोगे जाने पे, अरे आज तो गुरुजी पैसे वसूल हो गए। तो ये छोटे क्वेश्चन में हमेशा टकरा जाती है, या तो थ्योरम आती है प्यारे, उस थ्योरम का स्टेटमेंट भी कह देता। तो कहते हैं इफ द फंक्शन एफ जेड हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी at infinity, then the residue of fz at z equal to infinity is given by, तो कहते हैं फॉर्मूला बनाया गया 1/2 पाई सी एफ जेड डी जेड। द इंटीग्रल एफ जेड along C is performed in a clockwise डायरेक्शन। बस अंतर ये होता है यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसे प्लस साइन लेते हैं, और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमारा नेगेटिव साइन। प्रोवाइडेड
this integral has a definite value। ठीक है जी। हाँ, if the integral along C is taken in anti-clockwise direction, the residue at infinity is minus 1 upon 2 pi I C एफ जेड डी। फटाफट ये दो लाइन और नोट कर लो उसका। तो आइए प्यारे बच्चे, इस थ्योरम को छोड़ते हुए भी प्यारे आनंद लेते हैं। तो आनंद का अनुभव के लिए प्यारे बच्चे पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन हम आपको कराएंगे गुरुजी। तो ले सुनिए जरा मेरे माली, मेरी बात को। आंसर नंबर 3 लिखिए, फाइंड द रेसिड्यू। तो दो नंबर में प्यारे बच्चे या डेफिनेशन या प्यारे बच्चे इसकी थ्योरम जरूर पेपर में टकराती है गुरुजी। थ्योरम तो अक्सर आती है गुरुजी इस चैप्टर की। गुरुजी ये आन बान सियान है गुरुजी इस चैप्टर का गुरुजी। ठीक है जी, आपके तबीयत खुश कर देगा, रोंगटे खड़े कर देगा गुरुजी आपके। तो लेट एफ जेड बराबर कितना, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। हर सवाल में पोल्स निकालते हैं। द पोल्स ऑफ एफ जेड आर गिवन बाई equating the denominator part of fz is equal to 0।
जो भी प्यारे बच्चे डिनोमिनेटर पार्ट है उसको हम क्या कर देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो जेड स्क्वायर बराबर कितना, माइनस ए। आप जानते हो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, तो जेड स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर आई स्क्वायर। तो जेड इक्वल टू कितना, प्लस माइनस। लेकिन वो उसने हमसे पूछा सीधे कि रेजिड्यू किस पे निकालनी है आपको, जेड इक्वल टू ए आई पे। ठीक है जी, हाँ। तो प्यारे बच्चे जेड इक्वल टू ए आई, ये जो ए आई है वो प्यारे बच्चे क्या है, सिंपल पोल। अभी सिंपल पोल और वैसे क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई, जेड माइनस ए आई, एफ जेड कितना प्यारे की लिमिट जेड टेंडिंग टू ए आई, जेड माइनस ए आई इंटू एफ जेड कितना, जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर कर दो। इसके फैक्टर क्या हुए, जेड अभी करे तो जेड प्लस ए आई और जेड माइनस कितना, जेड माइनस ए आई से जेड माइनस ए आई कैंसिल, रख दो। ए आई अपॉन ए आई प्लस ए आई अपॉन 2 ए आई कितना, तो लिखो फटाफट, कोई टेंशन नहीं लेने का प्यारे, आनंद ही आनंद है। तभी इतना कुछ कर दे तो पैसे वापस। अरे प्यारे, ऊपर जेड स्क्वायर है,
प्यारे गलत करा दिया आपने, यहाँ जेड स्क्वायर, ठीक है जी। तो प्यारे ए आई का होल स्क्वायर, ए आई का होल स्क्वायर, है ना जी। तो प्यारे बच्चे कितना आ गया, ए आई अपॉन टू, ए स्क्वायर आई अपॉन टू, नहीं ये तो कट गया ना, ए आई अपॉन टू। तो आइए प्यारे बच्चे, अभी हमारी बात 1 मिनट में आपको समझ में आती है, आप कहोगे वाह भाई वाह गुरु जी, ठीक है जी। ये सिंपल पोल होता है। सिंपल पोल का मतलब होता है यदि नीचे इस फंक्शन पर कोई पावर नहीं चढ़ रही तो ये सिंपल पोल कहलाएगा। मतलब नीचे, मतलब इसे यदि इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है या पूरे का होल क्यूब हो जाता तो वो हमारा उसका ऑर्डर बदल जाता है सवाल के अंदर। यदि पावर 3 है तो उसका ऑर्डर 3 कहलाया जाएगा, यदि ऑर्डर 5 है तो 5 कहा जाएगा सवाल के अंदर। तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बात को पहले समझते हुए बढ़ते हैं। चौथा आपको होमवर्क में दिया जा रहा काम, है ना जी, धीरे धीरे वैसे ही है, ऐसे जैसे मैं 5वां करा रहा हूँ प्यारे बच्चे, वैसे ही है। तो लिखो जी 5वां सवाल। 5वां सवाल फटाफट लिखें, बस एफ जेड बराबर लिखें 1/z² + 1 का होल क्यूब, ठीक है जी। सवाल के अंदर तो यदि वो कहता नहीं कि सब पे निकालो तो सब पे निकलता गुरु जी, माइनस ए आई पे भी निकलता, लेकिन इनमें बाउंडेशन दे दी गई कि आपको किस पे निकालना है, इस पे निकालना। अरे प्यारे लड्डू हैं ये, खाते रहो। ये तो ऐसे लड्डू हैं जो ना खाए वो पछताए प्यारे, जो खा ले वो भी खुश होके खावे प्यारे। तो एफ जेड बराबर कितना, 1/z² + 1 का, तो z² + 1 का होल क्यू इक्वल टू, तो कितना, और z² + 1 बराबर कितना, और z² बराबर कितना, आई स्क्वायर। तो z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस कितना, तो हेयर z इक्वल टू आई इज ए होल ऑफ ऑर्डर कितना, ठीक है। यदि एक से ज्यादा हुआ, पहले का ऑर्डर कितना था प्यारे बच्चे 1, इसका ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चे 3, क्यों, इसकी पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है जी। तो इसमें z इक्वल टू आई पे वो कैसे निकलेगा प्यारे, ये सिंपल पोल नहीं कहलाएगा। इसके लिए तो फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको बात बताई, फाइव डैश एम, पीछे लिखवाया ना आपको, अपॉन m-1 का, फाइव डैश क्या लिखवाया आपको मैंने, एम लिखवाया, क्या लिखवाया गुरु जी, देखो पीछे, फाइव डैश एम ना है, हाँ पोल पर है, 5 की पावर m-1a अपॉन m-1, 5 की पावर, 5 की पावर m-1, हाँ ब्रैकेट में a हाँ अपॉन m-1। तो प्यारे बच्चे ये कितना ऑर्डर, ये है हमारा m की वैल्यू, ये क्या है m की वैल्यू, या यूं समझो इसे हम कहते हैं 1/m-1 का फैक्टर डी एम ओवर डी जेड की पावर है 5z एट कितना प्यारे z इक्वल टू ए। अब प्यारे बच्चे हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना, एफ जेड कितना था 1/z² + 1 का, 5z यहीं से निकलेगा, जैसे सवाल के अंदर कॉची इंटीग्रल फार्मूला आया था ना, ऐसी कुछ यहाँ भी बात चलती है गुरु जी। एक कॉची इंटीग्रल फार्मूला आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पेपर में लिखा आता, आप यदि इसे सवाल को उससे करना चाहो कॉम्प्लेक्स से तो वो भी उससे हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो जिस चीज से वैल्यू 0 बन रही है प्यारे, एट z इक्वल टू आई पे बनने हैं, तो प्यारे बच्चे, है ना जी,
तो हम कहते हैं उसको तो नीचे छोड़ो प्यारे, उसको तो क्या नीचे छोड़ो गुरुजी, है ना जी, जिससे, और ये है हमारा ऊपर वाला क्या फाई, ठीक है जी, ये है हमारा कितना फाइज है। तो फार्मूले ने आपसे क्या कहा कि 1/m-1 का फैक्टोरियल डी की पावर m अपॉन डी जेड की पावर m, फाइव जेड एट जेड इक्वल टू कितना आई, m अभी मैंने आपको बताया 3-1 का फैक्टोरियल डी स्क्वायर ओवर नहीं डी m-1, ठीक है, यहाँ भी तो m-1 है तो प्यारे यहाँ भी m-1, ठीक है जी। तो डी स्क्वायर ओवर डी जेड स्क्वायर, मतलब ये समझो यदि पावर 3 होती है तो 2 बार डिफरेंशियल होगा, 1/2 बाहर आएगा, यदि पावर 5 होती है तो 1/4 का फैक्टर बाहर 4 बार डिफरेंशियल होगा उसका जी। तो फाइव जेड एट जेड इक्वल टू किस पे आई पे, तो प्यारे बच्चे 1/2 तो डी स्क्वायर, अभी एक दो सवाल होते जाएंगे आप यूं कहोगे एच क्या पढ़ा रहा है ना जी, ये सब फेयर वर्क है गुरु जी आपका, वेयर फाइव जेड कितना आपका 1/z+i का, तो कितना प्यारे z+i की पावर -3 एट z इक्वल टू कितना आई, तो 1/2 हमारा भैया मना कर रहा है, कह रहा मैं नहीं चलूंगा, 1/2 डी ओवर -3 जेड प्लस एक पावर हो गई कम, है ना जी, एट जेड इक्वल टू आई, फिर डिफरेंशियल 1/2 -3 जेड प्लस आई की पावर -5 एट जेड इक्वल टू, तो आ जाओ, तो 4×12 कितना 6/2i की पावर 5, 6/32 आई की पावर 5, अभी यार जानते हो तुम आई की पावर 5 क्या हो, आई की पावर, है ना जी, 1 × आई आ गया, तो कितना हुआ 2×6 3/16 आई, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी ऊपर नीचे नहीं छोड़ते, तो वैल्यू आ गई -3i/16, ठीक है जी, सवाल के अंदर तो कितनी आई -3i/16, बुरा ना मानो, होली आएगी, होली भी आएगी, सवाल भी हल होंगे, मजा आ जाएगा आपकी, आप कहोगे पहली बार जिंदगी में पैसे वसूल हो रहे हैं, एक न्यूमेरिकल वसूल कर रही है प्यारे, एक ये कर रही है, ठीक है जी। हाँ अरे मेरे मालिक,
बात को सुनते हुए बढ़ते हैं गुरुजी। ठीक है जी, तब हमारी बात आपकी अब दिमाग में बैठेगी गुरुजी। तो लिखो फटाफट छठा क्वेश्चन। तो जितने भी कॉट सेक कोसेक वाले सवाल होते हैं उनको सवाल को साइन कॉस में चेंज करना पड़ता है, तभी हम सवाल के अंदर रेजिड्यू को निकाल सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं गुरुजी, हमारी बात तो समझो गुरुजी। उनने स्पेसिफाई कर दिया कि रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू आई पे चाहिए। यदि वो स्पेसिफाई नहीं करता तो रेजिड्यू जैसे हमने जेड इक्वल टू आई पे निकाली है ऐसी रेजिड्यू हमारी निकलती जेड इक्वल टू माइनस आई पे भी। अब आओ बात, एफ जेड कितना प्यारे, कॉट फाइव जेड अपॉन जेड माइनस ए का, इसे साइन कॉस में चेंज कर लो। इससे बढ़िया चीज प्यारे भाई दो ही किताब इस सेमेस्टर में सारी बढ़िया प्यारे है। ठीक है जी, हाँ तो न्यूमेरिकल और भी प्यारे मजेदार किताबों के रूप में चल रही है, बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पे ध्यान रखना है, उनमें फोकस करना, कैलकुलेटर को सीखना है। पीछे कैलकुलेटर के हैं, पढ़ने के ना है। साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू। तो बाद में यदि कोई बच्चा रिकॉर्डेड भी ले रहा है ना प्यारे बच्चे, तो दोनों ही किताब एक साथ पैरेलल करना, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी, इसमें मैथमेटिकल भी, उसमें पूरा पूरा काम मैथमेटिकल है। तो सुबह एक वीडियो देखी, शाम को एक वीडियो देखी प्यारे। ठीक है जी, लेट मत करो प्यारे, बाकी आपकी मर्जी। मैं तो किसी को घंटी तो बजाता ना हूँ प्यारे। ठीक है जी, ले तो अपनी मर्जी, ना ले तो अपनी मर्जी। तो साइन पाई जेड इक्वल टू साइन एन पाई। ठीक है, तो जेड बराबर कितना, जो समझ में आवे ठीक है प्यारे। और जेड माइनस ए, जेड इक्वल टू ए कॉमा ए। तो जेड इक्वल टू एन इज आपका क्या कहलाएगा, सिंपल पोल। यदि आप उसका ऑर्डर भी लिखना चाहो तो इसका ऑर्डर कितना, वन। एंड जेड इक्वल टू ए इज, है ना जी, द पोल ऑफ ऑर्डर कितना प्यारे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे आपको मैंने फॉर्मूला लिखवा प्यारे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू एन पे, है ना जी, हाँ कितना, फाइव जेड अपॉन साई जेड जेड एट जेड इक्वल टू एन। ठीक है जी, निकलेगा एफ जेड से। एफ जेड कितना था प्यारे, कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड इंटू कितना, जेड माइनस ए का। जिसको मैं ऐसा लिख दूं कोई दिक्कत तो ना प्यारे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया गुरु जी, फॉर्मूला लिखवा फाइव ए अपॉन फाइव डैश ए, है ना जी, साइड डैश ए। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, अपॉन कितना, साइन पाई। सुनो तो सही यार, तुम सुनते तो हो ना प्यारे।
अपनी अपनी चलाते रहो। ठीक है जी। तो एफ जेड बराबर हुआ फाई जेड अपॉन साई जेड। समझ में आ गया? फाई जेड क्या है और साई जेड क्या है प्यारे? ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे फाई जेड क्या है बताते क्यों ना हो? कॉस फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का, जिस चीज से वैल्यू जीरो बन रही है, मतलब यूं समझो प्यारे, जिस चीज को जीरो के बराबर लिया आपने वो साई जेड कहलाएगा। आपने क्या करा है कि साइन पाई जेड को जीरो के बराबर लिया, तो साइन पाई जेड वाला फंक्शन हमारा साई जेड कहलाएगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। उसमें फॉर्मूले में साइड डैश जेड है। हाँ तो साई डैश जेड ही तो कह रहा हूँ प्यारे, अभी करूंगा तो सही डिफरेंशियल। साई डैश जेड का मतलब क्या हुआ? डी ओवर डी जेड। साई जेड कितना? साइन पाई एट जेड इक्वल टू कितना? ठीक है जी। तो आ जाओ प्यारे, कितना? कॉस पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर और कितना? पाई इंटू कॉस पाई एट जेड इक्वल टू एन। तो कॉस पाई जेड से कॉस पाई जेड कैंसिल, वन अपॉन पाई जेड की जगह एन रख दो, तो वैल्यू आ गई वन अपॉन पाई और एन माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू एन पे। आ जाओ प्यारे, यदि जितने निकल के आए सब पे निकलेगी गुरुजी। अब जेड इक्वल टू किस पे निकालनी है आपको? ए पे भी निकालनी है। तो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू, तो वन अपॉन फैक्टोरियल वन, इसका ऑर्डर कितना प्यारे? तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? तो डी ओवर डी जेड फाई जेड और एट जेड इक्वल टू ए। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए प्यारे, एफ जेड कितना था? कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का, मतलब जो चीज जीरो बनाती है ना वो नीचे रहती है हमेशा, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहती है। अब प्यारे यहाँ पे एफ जेड किसके बराबर हुआ? फाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। दिमाग की थोड़ी सी घंटी बजा के चल, कॉट पाई जेड ना खुल्ला, थोड़ी देर के बाद अपने आप ही खुल जाएगा, इंटू कॉट पाई जेड एट जेड इक्वल टू कॉट का डिफरेंशियल माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई जेड एट जेड इक्वल टू ए, तो माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई ए। है ना जी, माइनस पाई कोसेक स्क्वायर पाई ए। तो लिखो जी फटाफट, है ना जी, यही आ रहा। तो लिखते रहो गुरु जी धीरे धीरे, जब घर पे आप प्रैक्टिस करोगे तो कुछ खेल और समझ में आएगा। घबराए ना, कल भी न्यूमेरिकल आएंगे, थ्योरम भी आएगी प्यारे, तो और ज्यादा क्लियर कल होगा आपको।
बच्चे टेंशन फ्री हुई। अब हम चलते हैं आपको नई किताब, नया पोर्शन, नई बातों के लिए लेके चलिए गुरुजी। 5